वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम गेम ऑफ थ्रोन्स के कास्ट का काउंटडाउन कर रहे हैं। वे अब कहाँ हैं? इस लिस्ट के लिए ये देखेंगे कि इस एपिक फैंटेसी सीरीज के कास्ट वेस्टेरोस को छोड़ने के बाद से क्या कर रहे हैं। क्या हमने आपके फेवरेट गेम ऑफ थ्रोन्स के कास्ट मेंबर को लिस्ट में शामिल नहीं किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10 मैसी विलियम्स। Your name is? Arya. 12 साल की उम्र में आर्या स्टार्क के रूप में अपनी जर्नी को शुरू करते हुए आप ये कह सकते हैं कि हमने मैसी विलियम्स को गेम ऑफ थ्रोन्स में बड़े होते हुए देखा है। बेशक आर्या हमेशा अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लगी हैं। ये रेजिलिएंट स्टार्क डॉटर को जिस तरह से पीड़ाओं से गुजरना पड़ा, उससे सरवाइव करने के लिए तो मैच्योर होना बहुत जरूरी है। विलियम्स अपने अर्ली 20s में थी जब ये सीरीज समाप्त हुई और आर्या सनसेट में रवाना हो गई। Where are you going? What's west of Westeros? हालांकि द न्यू म्यूटेंट्स को उससे पहले ही थिएटर्स में रिलीज होना चाहिए था। हमें विलियम्स को वुल्फ्स बेन के रूप में देखने के लिए और इंतजार करना होगा, जबकि फिल्म अपने आप में बेहतर हो सकती है। विलियम की परफॉर्मेंस फिल्म की ब्राइट स्पॉट थी। I killed you. Not like Christ. I rise again. Stay away from me! विलियम ने हॉरर ग्राफिक नॉवेल के अडैप्शन द ओनर्स म्यूजिक बायोपिक पिस्टल और रिवेंज ड्रामेडी 2 वीक्स टू लिव में अभिनय करते हुए अपने फिल्मोग्राफी को डाइवर्स बनाए रखा है। I thought it would be nice to come for a drink here with Dad. Oh, is he coming down? You're leaning on him. नंबर 9 लीना हेडी। 300 और टर्मिनेटर द सारा कॉर्नर क्रॉनिकल्स में रोल होने के साथ हम ये नहीं कह सकते कि गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले लीना हेडी प्रसिद्ध नहीं थी। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सिर्सी लैनिस्टर ने उन्हें मशहूर बना दिया। Order your man to step aside or there will be violence. I choose violence. जहां सिर्सी को हमेशा माउंटेन डिफेंड करता था, एक्शन थ्रिलर गन पाउडर मिल्क शेक में लीना एक असैसिन और मां के रूप में अपने एक्शन टैलेंट प्रकट करती रही हैं। You think you have a chance here? I have an army. Oh yeah? Well, I've got my mom. आपने उन्हें डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स में काली की मां के आवाज में सुना होगा, जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें जॉरिल को वॉइस देने के लिए निकोला कोस्टर नहीं मिले। फिर से लैनिस्टर ट्विंस का एक सुपरमैन को कंसीव करना बहुत ही डिस्टर्बिंग रहा होगा। एक्टिंग से परे हीडी ने थ्रिलर वॉयलेट में अपना थिएटरिकल डायरेक्टोरियल डेब्यू की शुरुआत कर रही हैं। There isn't a day that goes by I don't regret pulling that trigger. But back then I couldn't help myself. नंबर 8 ग्विंडोलाइन क्रिस्टी। Your Majesty? हालांकि ग्विंडोलाइन क्रिस्टी ने थिएटर सीन में अपना रास्ता तो बना लिया था, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले उनके पास केवल कुछ माइनर स्क्रीन क्रेडिट्स ही थे। You're the wrong one to watch over her. And that's what you're doing? Watching over her? Aye, that's what I'm doing. ब्राइनी ऑफ टार्ट के रूप में उनका स्पॉट ऑन परफॉर्मेंस ने उन्हें अपने खुद की जगह बनाने में मदद की। You can't use that, my lady. It's too small. I won't cut you. Don't worry. I'll try not to. कम ही समय में उन्होंने कई हाई प्रोफाइल फ्रेंचाइज के साथ काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि सीक्वल ट्रिलॉजी, स्टार वॉर्स में कैप्टन फाज़मा की भूमिका और फाइनल हंगर गेम्स फिल्म में कमांडर नाइम की भूमिका। एमिका नॉमिनेशंस के साथ थ्रोन्स को बंद करते हुए क्रिस्टी को एक और फैंटेसी सीरीज में कास्ट करने का मौका मिला। नेटफ्लिक्स के द सैंडमैन में वो लूसीफर मॉर्निंग स्टार की भूमिका निभाती हैं। क्रिस्टी के हेल के रूलर के चित्रीकरण को कॉमिक्स के करीब रहने के साथ साथ चरित्र को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देने के लिए प्रशंसा की गई है। The generals demand action. Do they? Then I shall act. नंबर 7 एमिलिया क्लार्क। Shall we begin? एक और एक्ट
एक्ट्रेस जो टर्मिनेटर और स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज से परिचित हैं। एमिलिया क्लार्क अपनी मदर ऑफ ड्रैगन्स की भूमिका के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेनेरीज टारगेरियन को अलविदा कहने के बाद क्लार्क बिजी नहीं थी। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के बाद क्लार्क ने हिट रोमांटिक कॉमेडी लास्ट क्रिसमस में अभिनय किया। आगे जाकर उनके पास एनिमेटेड फीचर्स द अमेजिंग म्यूरिस, द बायोपिक मकार्थी और सीक्रेट इन्वेजन नाम के एक डिज्नी प्लस शो में इंटीग्रल रोल्स भी थे। You'll have to find out the rest yourself. मार्वल की बात करें तो क्लार्क कॉमिक बुक मॉम मदर ऑफ मैडनेस की सह लेखन में थी। 2020 में क्लार्क द सीगल के प्रोडक्शन में नीना की भूमिका निभाते हुए वेस्ट एंड में अपने टैलेंट को प्रकट करने के लिए तैयार थी। हालांकि कोविड ने समय से पहले ही कर्टन को बंद कर दिया था, लेकिन शो 2022 में फिर रिलीज हुआ। I feel like we weren't meant to do the play in 2020. We were meant to do the play now. It just feels right. नंबर 6, रिचर्ड मैडन। रेड वेडिंग ने भले ही रॉब स्टार्क के कार्यकाल को समाप्त कर दिया, लेकिन सीजन 3 के बाद रिचर्ड मैडन को काम के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। We'll lose the war and die the way father died. Or worse. वो किंग इन द नॉर्थ से डिज्नी के लाइव एक्शन रीमेक सिंड्रेला में प्रिंस किड बने। There you are, your heart. It's kids. I'm on my way. फिल्म के बीच उन्होंने वेस्ट एंड स्टेज पर रोमियो के रूप में और स्मॉल स्क्रीन पर बॉडीगार्ड में लीड एक्टर के रूप में अपने होराइजन्स को ब्रॉडेन किया। You don't have to do this. You can change your mind. Don't do that, please. Don't do that. Don't move. Stay still, please. Just stay still, please. 2019 मैडन के लिए एक एक्टिव ईयर था, क्योंकि उन्होंने एल्टन जॉन के बायोपिक रॉकेटमैन में म्यूजिक मैनेजर जॉन रीड की भूमिका निभाई थी और बेस्ट पिक्चर नॉमिनेटेड 1917 में उनकी एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका थी। You know what? I should have sacked you when you left me. I am glad I left you. It means I can maintain some objectivity in your self-indulgent myopic little world. Get in the studio, make some music or don't. I don't care. यकीनन मैडन की सबसे बड़ी पोस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स की भूमिका मार्वल के इटर्नल्स में इकारिस के जैसा है, जो न केवल एक और स्टार्क ब्रदर को पसेस करता था बल्कि एक और कैरेक्टर सेर्सी को भी। I wish Ajax hadn't chosen you. नंबर 5, रोज लेस्ली। वाइल्डिंग जिग्रिट और जॉन यू नो नथिंग स्नो को हैप्पी एंडिंग नहीं मिला। Would you please shut up? Would you please shut up? रोज लेस्ली और किट हैरिंगटन हमें रिलेशनशिप गोल्स देना जारी रखते हैं। जिग्रिट के टीयर जर्किंग एग्जिट के बाद लेस्ली काफी शो में दिखाई देती हैं। लूथर के सीजन 4 में उन्होंने एमा लेन, एक फ्रेश फेस डिटेक्टिव सार्जेंट की भूमिका निभाती हैं, जो टिट्यूलर क्राइम सॉल्वर के साथ काम करती हैं। द गुड फाइट में उनकी बड़ी भूमिका थी। माया रिंडेल एक यंग एसोसिएट जिसके बाद एग्जाम ने लीगल दुनिया के अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए उसे प्रिपेयर नहीं किया। I've spent too long as a little girl. I like you being a little girl. उन्हें HBO अडैप्शन द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ में लीड रोल करने का मौका मिला। उसी वर्ष डेथ ऑन द नाइल में ए लिस्ट के कास्ट के साथ अभिनय करने का भी मौका मिला। Forgive me, sir. If I had come outside my cabin to smoke, I might have seen her killer enter or leave her cabin. नंबर 4, पीटर डिंकलेज। जबकि पीटर डिंकलेज का गेम ऑफ थ्रोन्स से पहले ही सबसे रिस्पेक्टेबल करियर था, उनके ट्रियन लैनिस्टर के रूप में एमी विनिंग परफॉर्मेंस ने उन्हें हॉलीवुड के सबसे सॉट आफ्टर एक्टर में बदल दिया। I'm guilty of being a dwarf. You're not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. मार्वल ब्लॉकबस्टर्स और मेजर अवार्ड कंटेंडर्स में पेश होने वाले डिंकलेज एरा के डिफाइनिंग स्टार्स में से एक रहे हैं। You're about to take the full force of a star. It'll kill you. Only if I die. Yes, that's what killing you means. हालांकि डिंकलेज के डॉफिज्म ने उनकी कई भूमिकाओं को प्रभावित भी किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे किरदार भी निभाए हैं जिनमें कई छोटे लोग मौजूद हैं। आई केयर अ लॉट में उन्होंने क्राइम लॉर्ड की भूमिका निभाई, जो उनके साइज से डिफाइंड नहीं है। They are tearing apart your office, your home, and if they do not find what they're looking for, I will tear you apart until you tell me where they are. सिरानो में मुख्य भूमिका के रूप में जो उन्होंने पहले ही स्टेज पर निभाई थी, डिंकलेज ने अपने सिंगिंग चॉप्स को प्रदर्शन करने के साथ साथ क्लासिक कैरेक्टर को यूनिक रूप प्रदान किया है। Have you ever
wanted something so badly you cannot breathe. वो एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा डिलाइट और इंस्पायर करते रहेंगे. Did we win? We wouldn't be having this conversation if we didn't. नंबर 3, जेसन मोमोआ. खाल ड्रोगो की इतनी कमांडिंग प्रेजेंस थी कि वह अज्यूम करना आसान होगा कि जेसन मोमोआ 10 एपिसोड से अधिक ही इस शो में थे. A crown for king. 2011 के कोनैन द बारबेरियन के रीबूट में मोमोआ ने फिर से अपना प्रेजेंस प्रकट किया. Feast for my sword. हालांकि वह फिल्म किसी भी सीक्वल को प्रेरित नहीं कर पाई. फ्यूचर के लिए मोमोआ के पास कई ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज थे. वो फर्स्ट सोलो एक्वामैन के साथ $1 बिलियन से अधिक कमाई करने के साथ DCEU के इनकार्नेशन ऑफ आर्थर करी बने. एक बेहतरीन फिल्म बनने के लिए एक पूरी सेना की आवश्यकता होती है, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि एक्वामैन मोमोआ के कैरिज्मा के बिना काम नहीं करता. मोमोआ ने ड्यून में डंकन अडोआ और सी में बाबा वोस के रूप में भी काम किया है. और यदि आप मोमोआ को एक फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म में काम करते हुए देखना चाहते हैं तो आपका सीट बेल्ट फास्ट एक्स कर लें. Yeah, this is gonna be a good one. नंबर 2, सोफी टर्नर. Bring me his head. जोफ्री लैनिस्टर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसे सैंसा स्टार्क चाहती थी, लेकिन सोफी टर्नर को अपने पति जो जोनस में एक सच्चा किंग मिला. सैंसा को क्वीन ऑफ द नॉर्थ का ताज पहनाए जाने के बाद टर्नर और जोनस ने अपनी 2 बेटियों का स्वागत किया. टर्नर ने जोनस के संगीत में भी भूमिका निभाई है. व्हाट अ मैन गॉट टू डू के म्यूजिक वीडियो में ग्रेसी को प्रसारित किया. पैंडेमिक के दौरान कपल ने द प्रिंस ब्राइड के होम मूवी वर्जन में वेस्ली के रूप में टर्नर और प्रिंसेस बटरकप के रूप में जोनस ने योगदान दिया. But what about the ROUSs? The huge rodents? I don't think we're going to have a problem with them. Oh shit! जितना हम उनसे प्यार करते हैं उतना ये दोनों पैकेज डील में नहीं आते भाई साहब. अकेले टर्नर ने डार्क फिनिक्स में अपने एक्समैन के टेन्यू को खत्म कर दिया और HBO के द स्टेयरकेस में मार्गरेट रैटक्लिफ की भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया है, जो माइकल पीटरसन के बेटियों में से एक है. Hey, Dad. You guys unwrap presents yet? No, not yet. They're not going to do it themselves. I know, it's not the same without you. इससे पहले हम अपने टॉप पिक्स का खुलासा करें, यह है कुछ सम्मानजनक उल्लेख. नैटली इमैनुअल मिसांडी फास्ट एक्स में खाल ड्रोगो के साथ एक और बार टकराएगी. Oh no! Hey, that was not my fault. निकोला कॉस्टर वाल्डो अगेंस्ट द आइस एंड फायर का एक सॉन्ग. Greenland is won. The USA has no claim here. Denmark will thank you one day, Ivar. It's time to celebrate. जॉन ब्रैडली सैमुएल टाली सीधा चांद पर चले जाते हैं. What is this? Am I still alive? We scanned your consciousness. You're part of the moon now. एल्फी एलन थियोन ग्रेजॉय एक अलग तरह के जंग में लड़े. Did you save one? A joke? I'm not sure I'd be able to tell if I did. Yeah, me neither. Without their funny hats, it's damn near impossible. Someone should write a book on the subject. It would make things so much easier. आइजैक हेम्स्टेड राइट ब्रांड द ब्रोकन ने एक यात्रा की, लेकिन इस बार रेवन की जरूरत नहीं थी. Was anyone watching the monitor? Yes, we didn't see anything. I did. And? What'd you see? It looked like a force jumping into him. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो अपने फोन के सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें. नंबर 1, किट हैरिंगटन. गेम ऑफ थ्रोन्स में भाई के रोल की तुलना में इटर्नल्स में किट हैरिंगटन का रोल काफी छोटा था. Mickey, look. I'm sorry. I have to try.
हालांकि बड़ी चीजों के लिए इंतजार करना जरूरी है, जैसे हैरिंगटन का डेन वाइटमैन, जो ब्लैक नाइट के नाम से भी जाना जाता है। एबनी ब्लेड को पिक करने के साथ साथ हमें कोई आश्चर्य नहीं है अगर वह ब्लेड नाम के किसी वैम्पायर हंटर के साथ काम करें। मॉडर्न लव और फ्रेंड्स रीयूनियन के एक एपिसोड में भी हैरिंगटन दिखाई दिए गए हैं। But I know I'm part of the Geller family. I'm incredibly anal. I'm neurotic as hell. And I wear overly tight trousers. मर्ली स्ट्रिप और फॉरेस्ट व्हाइटेकर एक कास्ट में। हैरिंगटन जल्द ही एप्पल एंथोलॉजी सीरीज एक्स्ट्रापोलेशंस में एक भूमिका निभाएंगे। उनका रिश्ता वेस्टेरोस के साथ अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हैरिंगटन ने जॉन स्नो के स्पिन ऑफ का सुझाव दिया, जो कि अर्ली डेवलपमेंट में है। If I do, if I fall, don't bring me back. जॉन को आयरन थ्रोन नहीं चाहिए था, लेकिन हम इस ट्रू किंग से और भी अधिक एडवेंचर चाहते हैं। क्या आपने इस वीडियो का आनंद लिया? वॉच मोजो के इस अन्य क्लिप को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।